आज हम लोग पत्र के बारे में, पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा देते हैं, आप बचपन से लेकर के, ऐसा नहीं है कि बाद में पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। यह पत्र लेखन एक वैसा चैप्टर है जिसको बचपन से ही हम लोग को पढ़ना रहता है। हम लोग को जब 5वां में चल जाते हैं उसके बाद हमेशा पत्र लेखन मिलता है। 10th में मिलता है, 11th में, 12th में और उसके बाद भी कहीं मिलता है। यानी पत्र लेखन का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज्यादा है। जैसे पहले हम लोग को किसी से बात करना रहता था तो हम पत्र लिखते थे और डाकिया उस पत्र को ले जा करके देता था। लेकिन अब के जमाना में मोबाइल फोन आ गया है, या तो व्हाट्सएप से मैसेज कर देते हैं या किसी भी प्रकार के ऐप से मैसेज कर देते हैं, वीडियो कॉल बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी और पहले के में हम लोग एक दूसरे से पत्र के माध्यम से ही हम अपना बात दूसरे को शेयर करते थे। लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में यह पत्र लेखन दिया गया है, जो कि प्रत्येक पत्र का एक अलग अलग रूप होता है लेकिन लिखने का तरीका सेम होता है। चलिए आज हम इस पत्र लेखन के बारे में बतलाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सबसे पहले लिखा गया है पत्र लेखन। इसको इंग्लिश में कहते हैं, पत्र को इंग्लिश में हो जाएगा लेटर और लेखन को हो जाएगा राइटिंग। यानी पत्र के लिखने की कला को ही हम पत्र लेखन कहते हैं। यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि पत्र को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इस पत्र का कुछ प्रकार होता है। पत्र का कुछ प्रकार होता है। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं जो अधिकारियों को लिखा जाता है, जैसे हेडमास्टर के यहाँ, नगर निगम वाला के सफाई हेतु, यानी किसी भी अगर जो अधिकारी के यहाँ लिखते हैं, आपको किसी से भी अगर जो कोई काम है और वह अपने सगे संबंधी है, वो हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। लेकिन अगर जो वह आदमी दूसरा है, वह कोई अधिकारी है, वह कोई काम कर रहा है, आपको उससे काम है, आपको उसके यहाँ आप पत्र लिखिएगा, हो जाएगा औपचारिक पत्र। लेकिन अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के यहाँ पत्र लिखिएगा, हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। आशा करते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक समझ में आ गया हो। पत्र लेखन के प्रकार के बाद यहाँ पे आता है पत्रों के आवश्यक अंग। जब आप पत्र लिखिएगा तो आप जिस विषय में लिखिएगा, जिसके यहाँ लिखिएगा, वो सब चेंज हो जाएगा। लेकिन वो किसको क्या लिखना है, कहाँ पे क्या लिखिएगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसका कुछ अंग होते हैं। पहला अंग कहा गया है कि पत्र भेजने वालों का पता। दूसरा अंग कहा गया है कि पत्र भेजने की तिथि। तीसरा अंग कहा गया है कि पत्र की विषय सामग्री। चौथा अंग कहा गया है कि संबोधन एवं अभिवादन और अभिवादक। और पांचवा अंग क्या है कि पत्र का अंत, यानी पत्र हम लोग को खत्म हो जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि पत्र भेजने वालों का पता। यानी यहाँ पे हम सबसे पहले बाईं साइड में लिखेंगे पत्र भेजने वालों का पता। यानी पत्र भेजने वालों का पता, जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है उसका पता यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाए। अगर जो एक चीज याद रखिए, आप एप्लीकेशन लिखते समय, पत्र लिखते समय आप दो पेज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक ही पेज में यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से अंत कर दीजिए। इन्हें कि यहाँ से शुरू करेंगे और अगला पेज में लिखेंगे, आपका पत्र लेखन गलत हो जाएगा। तो आप कोशिश नहीं, बल्कि हमेशा लिखिए कि एक ही पेज में आप पत्र को शुरू से लेकर के समाप्त कर दें। आपका एग्जाम में इतना आप लिखे, इतना बच भी रहा है, कृपया आप इसको पीटीओ लिख करके छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप नहीं लिखिए। अगला पेज में आप लिखिए पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र भेजने वालों का पता, यानी हम पत्र भेज रहे हैं, हम अपना पता यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है कि पत्र भेजने की तिथि। मान लीजिए कि आज हम पत्र भेज रहे हैं, तो आज वाला तिथि हम यहाँ पे लिख देंगे। आप तिथि समझते होंगे, तिथि में क्या लिखा जाएगा, दिन का नाम दिन लिखा जाएगा, महीना लिखा जाएगा और ईस्वी लिखा जाएगा, सन। उसके बाद कह रहा है कि पत्र की विषय। विषय माने होता है सब्जेक्ट। आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, आपको फीस माफ कराना है, आप फीस माफ करने हेतु लिखिए। आपको कचरा साफ करवाना है,
आप कचरा साफा करने हेतु 10 दिनों की छुट्टी के लिए पत्र लिखना है, 10 दिनों की छुट्टी के लिए, यानी आपको किस लिए छुट्टी चाहिए वो लिखना है आपको तीसरा में। चौथा में है संबोधन या अभिवादन, जैसे प्रिय पिताजी, पूज्य पिताजी, आदरणीय, सम्माननीय, ये सब होता है संबोधन। हम आपको संबोधन का अति संबोधन सेंटेंस बताए थे जिसमें संबोधन किया जाता है। उसके बाद है पत्र का अंत, और पत्र के अंत में लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी, अपना नाम, अपना ग्राम, ये सब चीजें लिखी जाती है। अगर जो आप किसी हेडमास्टर के यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा वर्ग, यानी जो स्कूल से संबंधित है। सबसे पहले हम एक पत्र लिख करके बताते हैं। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए 500 रुपये मांगने हेतु, यानी हमको 500 रुपये चाहिए, हमको पापा जी के यहाँ पत्र लिखना है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि पत्र भेजने वालों का पता हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सौरभ कुमार। इससे हम ऊपर में भी क्या लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं कि द श्रेष्ठ कोचिंग। सबसे पहले इसका पता लिखिए द श्रेष्ठ कोचिंग, उसके बाद लिखिए मंसूर नगर बिहार शरीफ नालंदा, यानी इस तरह का सब लिख दीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि पत्र भेजने की तिथि, हम अब पत्र भेज रहे हैं आज के दिन, हम यहाँ पे तिथि लिख दी। अब इसको हिंदी में लिखिएगा द श्रेष्ठ कोचिंग मंसूर नगर बिहार शरीफ। उसके बाद कहा जा रहा है कि पत्र का विषय, आप किस लिए उस पत्र को लिख रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए इसमें चीजें चेंज हो जाती है। अगर जो आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, अपने परिवार के यहाँ पत्र लिख रहे हैं, तो आपको बीच में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम आगे क्या लिखेंगे, ये दोनों में जरूरी है, अनौपचारिक में भी औपचारिक में भी। लेकिन अगर जो अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों के यहाँ पत्र लिखिएगा तो सबसे पहले चौथा नियम, उसके बाद तीसरा नियम। पहला नियम दोनों में लगेगा, दूसरा भी दोनों में लगेगा। लेकिन अगर जो अनौपचारिक रहेगा तो आगे हम संबोधन लिखेंगे, औपचारिक रहेगा तो आगे हम विषय लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं अपने पिताजी के यहाँ, मेरे पिताजी सगे संबंधी, अनौपचारिक में आगे संबोधन लिखेंगे, यानी लिखेंगे पूज्य पिताजी, या लिखेंगे सम्माननीय पिताजी या आदरणीय पिताजी। हम नीचे से लिखेंगे मैं सौरभ कुमार, हम अच्छा है, आशा करते हैं कि आप भी अच्छा होंगे। हमें 500 रुपये की आवश्यकता है, किस चीज के लिए आपको 500 की आवश्यकता है, आप इसको पूरा विषय लिख दीजिए। क्या बताएं कि अगर जो अनौपचारिक कहेगा आगे आप संबोधन एवं अभिवादन, और उसके बाद पत्र का विषय सामग्री आपको किस लिए चाहिए, कब चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में लिख दीजिए। उसके बाद पत्र यहाँ पे लिखेंगे पूज्य पिताजी कौमा, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि मैं सौरभ कुमार, हमें 500 रुपये की आवश्यकता है, हमें यह चीज हमको खरीदना है, ये इतने दिन में हमको चाहिए, या हमको क्लास में फी देना है, या हमको कुछ भी खरीदना है। आप यहाँ पे आप विषय लिख दीजिए। उसके बाद पत्र का अंत कहा गया है, और पत्र के अंत में लिखेंगे आपका, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में लिख देंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, और लास्ट में फिर से अपना नाम लिख दीजिए। इसमें कुमार नहीं लिखिएगा, सिर्फ अपना नाम लिख करके छोड़ दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप सबसे पहले जहां से आप पत्र लिख रहे हैं डेट लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद संबोधन कीजिएगा पूज्य पिताजी, जिसके यहाँ लिखिएगा माता जी के यहाँ पूज्य माता जी। उसके बाद कॉमा दे करके और आप विषय लिख दीजिए, आपको किस लिए चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, और लास्ट में आपका आज्ञाकारी इंग्लिश में लिखिएगा योर ओबीडिएंटली, और लास्ट में अपना नाम। आशा करते हैं कि आप अनौपचारिक पत्र लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है औपचारिक पत्र। अब हम आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए बताएंगे। अनौपचारिक पत्र हम आशा करते हैं कि आप लिख लीजिएगा। औपचारिक पत्र हम किसको बोलेंगे, अधिकारियों के यहाँ। अधिकारी किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या किसी के यहाँ लिखेंगे, डीएम के यहाँ या एसडीएम के यहाँ, वार्ड के यहाँ, मुखिया के यहाँ, किसी को भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके ये नियम के पहले सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, और ये जो सेवा में लिखाएगा वह पेज के बाएं साइड लिखाएगा। मेरा इतना जगह है, हम इसके बाएं साइड सबसे पहले लिख रहे हैं सेवा में। जिसके यहाँ हम पत्र लिखेंगे उसको यहाँ नाम लिखेंगे। हम किसके यहाँ पत्र लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल के यहाँ पत्र लिख रहे हैं, तो लिखेंगे श्रीमान
प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरीका से लिख दीजिए। फिर उस नाम लिख दीजिए प्रधानाध्यापक महोदय। अगर जो द श्रेष्ठ कोचिंग के है तो आप लिख दीजिएगा द श्रेष्ठ कोचिंग। अब आप द श्रेष्ठ कोचिंग के प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं अपने फीस को माफ करने हेतु। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और कहाँ के बाद प्रधानाध्यापक है जो लिख दीजिए। उसके बाद लिखना है हमको विषय। विषय हम काहे लगे लिख रहे हैं भाई इस पत्र को, तो हम लिख रहे हैं फी, यानी फी को हिंदी में बोलते हैं शुल्क माफ हेतु, यानी हम अपने शुल्क को माफ करने के लिए लिख रहे हैं सबसे पहले। और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो संबोधन एवं अभिवादन। क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि, यानी इतना लिखने से संबोधन हो जाता है, यानी अच्छा लगता है पढ़ने में। पत्र पढ़ने वाला को भी मियाज एकदम खुश हो जाता है, वह आपका काम एकदम हंस करके कर देता है। उसके बाद लिख देंगे पत्र की विषय सामग्री, उसके बाद लिखेंगे संबोधन, और उसके बाद फिर से विषय लिखना है। ये तो हम टीचर को हम बता रहे हैं कि हमको इसलिए हमको पत्र लिख रहे हैं, लेकिन काहे लगे हम ये पत्र लिखे हैं जो यहाँ पे लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं सौरभ कुमार आपके विद्यालय के वर्ग 12वां का छात्र हूँ। अत्यधिक गरीबी के कारण मैं आपका शुल्क नहीं जमा कर पाऊंगा। यहां तक आपको लिख देना है। उसके बाद हमें पूर्ण इस तरीका से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के, हमें पूर्ण आशा है कि आप मेरे मांग को अवश्य पूरा करेंगे। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इस तरीका से लिख दीजिए। लेकिन अगर जो आप सगे संबंधियों को यहाँ लिखिएगा तो आप इधर लिखिएगा कि आपका पुत्र सौरभ, आपका भाई सौरभ। लेकिन अगर जो आप अनौपचारिक लिख रहे हैं, अनौपचारिक में अलग नहीं है, औपचारिक में अलग नहीं है, तो अगर जो आप अनौपचारिक लिखिएगा किसी अधिकारी के यहाँ लिखिएगा, हम टीचर के यहाँ लिखे हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, लिखेंगे नाम सौरभ कुमार, वर्ग क्लास 12th, रोल नंबर 1। यानी इस तरीका से लिख दीजिएगा। हम आशा कर कोई भी रहे, अगर जो कोई भी आप अगर मान लीजिए कि हमको शुल्क माफ करने की जगह प्रधानाध्यापक के पास 10 दिनों की छुट्टी के लिए रहा था, लिख दीजिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय 10 श्रेष्ठ कोचिंग, विषय 10 दिनों की छुट्टी के लिए। सबने निवेदन यह है कि मैं सौरभ कुमार, मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। उसके बाद वो 10 दिन को छुट्टी लेना है तो लिख देंगे कि मेरे बड़े भाई का शादी होने के कारण मैं 10 दिनों तक इतना डेट से इतना 10 दिनों तक आपके वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें 10 दिनों की छुट्टी अवश्य दें। उसके बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे कहे हुए आप मेरे मांग को अवश्य पूरा करेंगे। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। नीचे लिख देंगे आपका नियमित छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र सौरभ कुमार वर्ग, रोल नंबर। आशा करते हैं कि आप पत्र लिखने के लिए आप अच्छी तरीका से सीख गए होंगे। अगर जो आपको किसी भी चीज में दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल पर हम आपको प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक मैथ, प्रत्येक रीजनिंग, प्रत्येक हिंदी, प्रत्येक इंग्लिश, प्रत्येक
इंग्लिश ग्रामर सारा आपको हम अच्छी तरीका से बताएंगे। जीके जीएस जितना भी हमसे संभव होगा हम प्रयास करेंगे आपको अच्छी तरीका से सिखाने के लिए। आशा करते हैं कि आप पत्र लेखन अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।